मॉर्निंग बच्चे पार्टी। आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का फास्ट रिवीजन वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लाइट क्या होता है। लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। जो क्या करता है, हमारा जो वर्ल्ड होता है उसको विजुअल बनाता है। वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो फॉल करता है, और उसी कारण से क्या होता है, हमारे आईज पे जाता है और वो क्या होता है, विजुअल होता है बच्चा। नेक्स्ट देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है सेम मीडियम में, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। पहला लॉज क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल बच्चा मीट करता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और सबका सब क्या होता है, एक प्लेन में होता है। उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चा, कि जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, ठीक है। वो सेकंड लॉ हो गया आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ क्या हो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहाँ देखो बच्चे, इमेज क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, या तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, या अपेयर्स टू मीट होता है, या एक्चुअली मीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। दो टाइप्स की इमेज होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होते हैं, जो एक्चुअली दो रेज मिल जाते हैं उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, मिलता हुआ जो प्रतीत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मिरर। मिरर क्या होता है, आपका पॉलिश सरफेस होता है लाइक ग्लास का, ठीक है। ग्लास पे क्या कर दिया जाता है, एक और सिल्वरी कोटिंग कर दिया जाता है, और उसके ऊपर कलर चढ़ा दिया जाता है। वो उसी टाइप से कहता है मिरर बनता है। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसको क्या होता है बच्चा, प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फीयर होता है, चाहे इनवर्ड हो या आउटवर्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। दो टाइप के मिरर है, कनकेव मिरर जिसका इनवर्ड सरफेस क्या हो, कनकेव, गुफे की तरह, उसको गुफा की तरह, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवार्ड्स, उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आपका अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, आपका कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब यहाँ देखो कुछ कुछ टर्म जुड़ा होता है मिरर से, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। सेंट्रल कर्वेचर, जो आपका स्फीयर से जो मिरर बना है, उसका जो सेंटर है वो मिरर का भी क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो आपका स्फेरिकल से बनता है मिरर, उसके रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और जो पास होता है सेंटर कर्वेचर, वो आपको फोकस ऑन पोल से बच्चा है। एपर्चर, एपर्चर क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इफेक्टिव डायमीटर होता है, उसको हम एपर्चर बोलते हैं। और प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या होता है आपका, जिसमें रेज या तो मिलता हो आता है पैरेलल, और क्या होता है, या तो आपका फोकस से पास करता है, पास होकर प्रतीत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेक्ट्रम नियर बच्चा। अब यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के लेंथ हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिफाइन करते हैं बच्चे। और फोकल लेंथ क्या होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, ए फॉर्मूला है। दोनों का साइन कन्वेंशन सेम ही रहते हैं, ठीक है। चाहे आपका कनकेव में रहेगा तो दोनों निगेटिव में होगा, तो आपका माइनस माइनस कट जाएगा। और कन्वेक्स में क्या होगा, आपका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, तो साइन कन्वेंशन इसमें नहीं भी लेते तो काम चल जाएगा। फोकल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो पास करता है फोकस से और परपेंडिकुलरली पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोकल प्लेन बोलते हैं। यहाँ देख लो, अब क्या क्या लिखा है कि रिफ्लेक्शन का रूल्स क्या है, चार रूल्स था। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू क्या होता है, फोकस, या कन्वेक्स में अपेयर्स टू फोकस पे पास होता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा क्या है आपका रूल, फोकस से पास किया पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस का। तीसरा रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, वापस उससे आ जाता है। फिर क्या आपका जितना एंगल से इंक्लाइन आपका पास होता है इंसिडेंट से, उतना ही इंक्लाइन वो रिफ्लेक्टेड निकल जाता है। ये चार रूल है आपका, और इससे 6 रेडियन बनाते हैं। तो 6 रेडियन के बारे में लिखा हुआ है कि पहला इन्फिनिटी पे रहेगा, कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगा। ऐसा बनता है रियल इन्वर्टेड, और बहुत ही डिम्यूज साइन बनता है। सी के पीछे रहेगा तो बिटवीन सी एंड एफ के पीछे बनता है रियल इन्वर्टेड, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। सी पे रहेगा, सी पे बनेगा, ठीक है। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज बनेगा ऑब्जेक्ट का। फिर अगर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो बिहाइंड बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी बनेगा इमेज, और कैसे बनेगा, रियल इन्वर्टेड और एक्सटेंडेड मैग्नीफाइड। और पोल ऑफ फोकस के बीच में बचा तो मिरर के पीछे बनेगा, और वर्चुअल बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक और बिहाइंड दी मिरर बनेगा, और मैग्नीफायर बनेगा।
अब कन्वेक्स मिरर का देखो, दो ही पोजिशन होता है इन्फिनिटी पे, या तो फोकस बनेगा, वर्चुअल इलेक्ट्रोड एक्सटेंडेड इमेज बनेगी। और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रहे तो ये क्या बनता है, प्रिंसिपल फोकस, और पोल के पीछे बनता है वर्चुअल और डिमिश बनता है बच्चा। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे, अब ये क्या साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन तो एक जानते हो आप, एक साइन कन्वेंशन क्या जानते हो यहाँ से, ये जानते हो आप साइन कन्वेंशन कि जैसे कि ये आपका मान लो कनकेव मिरर है, ठीक है, तो कोई भी क्या होता है आपका, ये राइट साइड निगेटिव होता है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है, अप साइड पॉजिटिव होता है, डाउन साइड नेगेटिव होता है। ये आप कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा होता है साइन कन्वेंशन में, जितना भी डिस्टेंस होता है उसको पोल से मेजर करते हैं, राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड को नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, अप साइड को पॉजिटिव लेते हैं, डाउन साइड को नेगेटिव लेते हैं बच्चा, ये लिखा होता है। यहाँ भी उसी टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन क्या किया गया है इसको कुछ और तरीके से, जैसे कि यहाँ लिख दिया गया है कि जो कनकेव में होता है उसमें प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ऑब्जर्व डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। कन्वेक्स में क्या करते हैं, फोकल और रेडियस ऑपरेशन पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपका बिहाइंड द मिरर बनेगा या तो इमेज डिस्टेंस क्या लेते हैं लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो आपका अब फिर इसमें क्या लगा, डिस्टेंस में कैसे मेजर करते हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर ऊपर रहा प्रिंसिपल एक्सिस से तो पॉजिटिव, नीचे रहा तो आपका निगेटिव ले जाता है बच्चा, ये साइन कन्वेंशन होता है। अब मिरर फॉर्मूला जानते हो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या होता है आपका 2/r हो जाता है, ठीक है। तो ये यूज करते हैं फोकस निकालना होता है, तो नहीं तो आपका ये यूज करते हैं जब आपका रेडियस से पूछता है तो, और साइन कन्वेंशन जरूर लीजिएगा, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली v इंटू यू अपॉन में v प्लस यू, तो आपका काम हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, या माइनस बी अपॉन यू का आपका ये रेशियो बच्चा। तो ऑलरेडी फॉर्मूला हो जाता है आपका एम इजकल टू एच आई बाई एच ओ, या माइनस बी बाई यू, या आपका एफ माइनस बी अपॉन एफ, या आपका होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये सब फॉर्मूला है बच्चा मैग्निफिकेशन का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूंगा भी मैं, शॉर्ट वीडियो कैसा लगा आपको, और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बहुत बाय।